कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। वहीं इस बयान पर अलका लांबा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अलका लांबा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें 5 न्याय 25 गारंटियों की बात की गई है। इसमें नारी न्याय की बात की गई है जिसमें 5 गारंटियां दी गई है। इसी सिलसिले में हम राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी से बातचीत करेंगे। मैम, नारी न्याय की बात हुई है, ऐसे में विपक्ष का कहना है कि क्या नारी न्याय क्या देगी? 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बात ये है कि उनका घमंड बोल रहा है। जो पूछते हैं 70 सालों में क्या किया है, उनसे बोलिए देश में आज 14 लाख बहनें पंच और सरपंच है, स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पार्षद हैं और मेयर हैं। किसकी देन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राजीव गांधी जी की सोच है कि स्थानीय निकाय में आज 50% महिलाओं की भागीदारी है। ये पूछते हैं क्या किया? आपने क्या किया? 10 साल जुमला दिया, महिला आरक्षण कानून ले आए, लागू क्यों करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? सुधांशु त्रिवेदी ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा है। किसे झूठ का पुलिंदा कहा है? नारी न्याय को। तो उनके लिए अन्याय है जरूर, क्योंकि उनका अन्याय काल पर कांग्रेस का न्याय पत्र भारी पड़ने जा रहा है। दम हो तो 10 साल सत्ता में रहे हैं, लाइए अपनी रिपोर्ट कार्ड, लाइए अपने कामों पर चर्चा करें। लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस, गांधी परिवार, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, हमारे खाते सीज कर दिए गए, हाँ, हम पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया बीच चुनाव में। आप 400 पार कर रहे हैं ना, तो क्या जरूरत थी झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठाकर जेल भेजने की बीच चुनाव में, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बीच चुनाव में जेल डालने की? तो ये 400 सीटें पार करने वालों की तो हरकतें हो नहीं सकती ना। ये एक डरे हुए तानाशाह ही ऐसा करता है। मैम, बीजेपी का कहना है कि पिछले 70 सालों में जो शक्ति कांग्रेस के पास थी और जो सही स्रोत थे देश के, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाई कांग्रेस और अब गारंटियां दे रही है। नहीं, हम जुमले तो नहीं दे रहे। कम से कम क्या कहा था? काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा। ये गारंटी थी या ये जुमला था? बताइए अभी। और फिर जब आप कहते हैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो बेरोजगार है उसमें 86%, 86% जो है वो युवा बेरोजगार है, 66% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है ना। ये जुमले आपने किए। किसान की आय दुगनी होनी थी 22 में, मोदी की गारंटी थी ना, आय दुगनी हो गई। हम पूछ रहे हैं, हमारी गारंटी है आपके जुमलों को मात देने के लिए कि हम आते ही एमएसपी पे कानून देंगे। किसान की आय दुगनी आपने 10 साल में नहीं की, कर्ज दुगना जरूर किया है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये काम अब कांग्रेस करेगी। श्रमिक गरीब मजदूर जो है उसके साथ अन्याय हुआ। आज उनकी दिहाड़ी कितनी कमा रहा है बताइए ना। हम आप कह रहे हैं कि हम 400 रुपया प्रतिदिन, मनरेगा कौन लेकर आए इस देश में? कांग्रेस लेकर आई। जो कहते हैं 70 सालों में क्या किया, उस मनरेगा के और हर मजदूर को प्रतिदिन 400 रुपया देने की दिहाड़ी की बात हम कर रहे हैं। नारी न्याय के तहत कांग्रेस कैसे काम करेगी? देखिए, नारी न्याय की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मैंने 22 राज्यों और 30 शहरों में नारी न्याय सम्मेलन किए। उस नारी न्याय में महिलाओं को महंगाई सबसे अधिक चुभ रही है। पढ़ी लिखी बेटियों बेरोजगार हैं, रोजगार की मांग कर रही हैं। स्वाभाविक है उन्होंने बात की, सुरक्षा की बात की कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है पर न्याय नहीं मिला भाजपा के शासनकाल में। सो हमने 3 चीजों में कहा कि 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियां जो खाली हैं उसमें 50% नौकरियां यानी कि 15 लाख नौकरियों पर पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा। हमने महंगाई से राहत के लिए हर गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपया देने की बात की है। हमने जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनों को जो मानदेय मिलता है उसमें 50% बढ़ोतरी दुगना करने की बात हमने की है ना। हम लोग उनके लिए सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ अलका लांबा जी। कैमरा जर्नलिस्ट तनवीर के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1।